सोए हुए हैं, मेरी आवाज वहाँ तक सुन ही नहीं पा रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है? नहीं नहीं नहीं। घर में अगर लाश रखा होगा ना तो उसमें भी आपको पोलियो ड्यूटी करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी सेविका बांझ है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बांझ है, उसको पति नहीं है, मसमत है, पति नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सब कुछ है ना। तो आंगनबाड़ी सेविका जो है उसको घर में अगर लाश रखा होगा ना तो उसमें भी आपको पोलियो ड्यूटी करना पड़ेगा। घर में अगर लाश पड़ा रहेगा हाँ तो पोलियो में जाना ही होगा, केंद्र खोलना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पोषण माह चल रहा है, मोबाइल तो नहीं दिया जाता है, रिचार्ज का पैसा बोला वो भी नहीं दिया जाता है, और जितना आंगनबाड़ी सेविका से काम लिया जाता है सरकार की तरफ से, रुको ना, सरकार की तरफ से बोला जाता है, सरकार चुप रहो ना, बोले दी ना, सरकार के तरफ से कहा जाता है 4 घंटा आंगनबाड़ी सेविका को काम करना है, ठीक। लेकिन पोषण माह जो हाल फिलहाल हुआ है उसमें ऊपर से दबाव दिया गया है जो जब तक नेटवर्क रहेगा आप उनको मोबाइल में 10 बजे रात हो, 12 बजे हो, 4 बजे भोर हो, आपको दलसिंह सराय को ऊपर करना है। आपको काम करना है तो करना है, रात हो या दिन हो, काम करना होगा, पहला नंबर। उसके बाद हम अगर खेत में काम करने जाएंगे तो हमको जो मजदूरी मिलेगा तुरंत हमको शाम में मिल जाएगा। लेकिन हम एक आंगनबाड़ी सेविका का ऐसा नौकरी है, मतलब नौकरी जिसको कहता है, जो 8 महीना 10 महीना पर भीख मांगने से नहीं मिलता है। महिला को जितिया हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा, छठ हो, सबसे बड़ा हिंदू का पर्व है छठ, उसमें भी हम लोग को नहीं दिया जाता है, छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी मिलता है 1 दिन के लिए। देखिए पर्व छठ पर्व होता है 3 दिन के लिए, मिलता है 1 दिन छुट्टी, ठीक। उसके बाद आपको अन्नप्राशन करना होगा, गोद भराई करना होगा, सारा चीज आप अपना पैसा से कीजिए। सीधे तौर पर अगर समझे तो काम अनलिमिटेड लिया जाता है जिसका कोई गिनती नहीं है, काम उतना जिसका सुनिए कोरोना काल में जिसका हस्बैंड हस्बैंड परदेश से आया, उसका पत्नी जो होगा बेटा बेटी छुप जाएगी, और आंगनबाड़ी सेविका है सो जाइए उसको काम करने के लिए। आंगनबाड़ी सेविका क्या आंगनबाड़ी सेविका बांझ है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बांझ है, उसको पति नहीं है, मसमत है, पति नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सब कुछ है ना। तो आंगनबाड़ी सेविका जो है उसको जान का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, सेविका सारा काम करेगी। कोरोना काल में उसका पति और बेटा अगर कोई जाएगा तो उसको मतलब कोरोना हो जाएगा, और सेविका को कोरोना नहीं होगा। देखिए हम लोग आज हम भूख हड़ताल पे हैं, कुछ खाए पिए नहीं, कुछ नहीं खाए पिए। अभी तक आप लोगों का हाल समाचार कोई पूछने के लिए आया है? कोई एक बोलिए, शांत हो जाइए, कोई एक बोलिए। कोई प्रशासन अभी तक हमसे पूछने के लिए भी नहीं आया है कि कौन चीज का यहाँ 2 बेहोश हो गई है, उसको कैसे करके होश करवाए हैं। सुबह 10 बजे से लेके अभी तक में कोई आदमी एक लोग मैंने क्या कहते हैं बोतल पानी लेके नहीं आए हैं, पूछने नहीं आए हैं कि आप सब कौन चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन हक से, मतलब काम तो बहुत सारे ले रहे हैं। अगर आप 1 दिन काम करने के लिए नहीं जाइएगा तो आपके केंद्र पर चढ़ जाएगा। हाँ कि नहीं? कल सुई है और करवाना है तो हम सब नहीं करेंगे। हाँ, नहीं कीजिए, नहीं करेंगे, हड़ताल में है तो हड़ताल में है। हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा तो हम सब काम नहीं करेंगे। काम नहीं कीजिएगा। 5950 से पेट भरने वाला जब नहीं है तो हम सब तुल कर लिए हैं कि इतना पैसा से कुछ नहीं होगा तो हम सब काम नहीं करेंगे। हमारी निकम्मी सरकार क्या कर रही है आप लोगों के लिए, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या कर रही है? अरे वो अपने बहू बेटी के पास सोए हुए हैं, मेरी आवाज वहाँ तक सुन ही नहीं पा रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है? नहीं नहीं नहीं। देखिए ये लोग काफी क्रोधित हैं, क्योंकि ये कोई भी पर्व हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, हर मौसम में, हर पर्व में ये लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों का मानदेय, इन लोगों का सैलरी है मात्र 5950 रुपया, और बिहार सरकार इन लोग को देती है कितना, 1400? हाँ, 1450 रुपया। 1450। हाँ, बिहार सरकार देती है 1450 रुपया। आप ही लोग सोचिए उससे कैसे गुजारा होगा, इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा, सोचने की बात है। लेकिन हमारी निकम्मी सरकार कहती